Yes, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. Right? I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज की रीड में जानेंगे कि आपके पर्सन आने वाले 15 दिन में आपके लिए क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या आने वाले 15 डेज में मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। एक कार्ड हमें मिल गया है, राइट। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ये एक जनरल रीड है, टाइमलेस है। तो जब भी आप देखोगे इस रीड को, जब तक भी आप इस रीड पर पहुंचोगे तब से ही आपके 15 डेज स्टार्ट होंगे, राइट। ओके, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डिसीट का कार्ड है रिवर्स में। नंबर 25 और नंबर 7, नंबर 35 और 8, नंबर 53 और 8, नंबर 24 और 6। तो 6, 7, 8 सिग्निफिकेंटली निकल के आया है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मे भी हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त मंथ सिग्निफिकेंट हो, बट नॉट नेसेसरली, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीड है, तो सारे ही साइंस के लिए है। ठीक है, आने वाले 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तलाशेंगे। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, तो मतलब हर एक टैंजेंट से, हर एक एंगल से कोशिश करना, किसी के अपने ओर से हर तरह के प्रयास करना कि कैसे वो आपको अपनी लाइफ में या किसी पर्पस के लिए किसी पर्पस के लिए आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं या नहीं। दूसरा कार्ड आया है मैजिशियन एंड द मिरर का। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप की जो एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त, जैसा कि आप सोच रहे हो, जैसा कि आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन भी वही चीज़ें अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हों। एक आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे मिरर करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे की एनर्जीज़ को आप मिरर कर रहे हो, कैचअप कर रहे हो, एक तरह से अट्रैक्ट करना भी कह सकते हो आप इसको। एक मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत सारे लोग इस टेक्निक को अपनाते हैं कि जैसा वो अपनी ज़िंदगी में सोचते, समझते या मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें उनके साथ होती हैं। बट अगेन आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा इस समय कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ें आपके पर्सन के जीवन में भी होंगी और उनको भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि आप किसी भी एनर्जी के लिए, या जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी को लेकर ही बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है। एक ज़िद नहीं पकड़नी है कि नहीं ये चीज़ होनी है या ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में अभी चाहिए। इस तरह की जिद और जल्दीबाजी में नहीं जाना है, आपको मिड वे आउट फाइंड करना है। डेस्परेशन नहीं, मैनिफेस्टेशन इज़ रिक्वायर्ड, राइट। सो तीसरा कार्ड जो आया है वो आया है आपका फर्स्ट चक्र आया है, आर्कएंजल माइकल, जो रूट चक्रा को रिवील करता है। तो मे बी इस पर्सन की रूट चक्रा की हीलिंग मस्ट है, रिक्वायर्ड है। किसी भी तरह के पॉसिबल आउटकम को ढूंढने के लिए, आपको अपने लाइफ में पाने के लिए, एक मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो भी कर्मा है या इस पर्सन के जो भी कर्मा है, मैं या इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी इस रीड में कैच हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते वक्त कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपसे ज़्यादा कोरिलेटेड हो, तो टेक इट लाइक दैट, राइट। सो किसी भी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए रूट चक्रा का हील होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सब कुछ, सारे आपके लाइफ के सारे सक्सेस, सारे डायमेंशंस जो हैं वो आपके रूट चक्रा पे रिलाई करते हैं। और अगर आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है तो आपका बेस ही, किसी भी चीज़ का बेस ही गड़बड़ होता है। तो जब बेस ही अगर किसी का कमज़ोर हो, किसी रिलेशनशिप का या किसी भी
डिज़ायर का या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसका अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो उसके ऊपर इमारत तो नहीं खड़ी हो सकती। सो इस पर्सन के मुझे रूट चक्रा थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, इनको उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है टू फाइंड आउट द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ इन दिस रिलेशनशिप। दूसरा चीज़ जो मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रही है वो डिसीट का कार्ड आया है, बट मुझे लगता है प्रीवियसली इस पर्सन की जो ऑनेस्टी थी, जो लॉयल्टी थी आपके साथ पूरी तरीके से नहीं थी। ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं। इनकी डिसलॉयल्टी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। इस एनर्जी के आने का मतलब ही है कि किसी का आपकी तरफ पूरी तरह से वफादार नहीं होना, ईमानदारी से रिलेशनशिप की ओर नहीं बढ़ना, झूठ बोलना या धोखा देना या किसी तरह की सच्चाई को आपसे छुपाना, राइट। बट सिंस इट्स इन रिवर्स, तो अभी ये जो भी सच्चाई है इस रिलेशनशिप की वो ईमानदारी से शायद आने वाले 15 दिनों में आपके सामने लाना चाहेंगे या चाहेंगी। जो भी ट्रुथ है, जो भी फैक्ट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर इस पर्सन के दिल में, वो आपको रिवील करेंगे, ना कि आपको किसी भी तरह के धोखे में रखेंगे, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। दूसरा एंजाइटी का कार्ड उसके नीचे दिखा रहा है। इस पर्सन के जो भी एक्ट्स रहे हैं प्रीवियसली आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, उससे आपको, मेरे व्यूअर्स को, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, बहुत एंजाइटी रही है। आपने बहुत सारी रातें इस पर्सन की वजह से डिस्टर्बेंस में गुजारी हैं। एंजाइटी का होना मतलब स्लीपलेस नाइट होना, तबीयत खराब लगना, रोना, डिप्रेस हो जाना, टेंशन में हो जाना, किसी भी चीज़ में दिलो दिमाग का नहीं लगना, अपनी लाइफ की भी सक्सेस को, अपनी लाइफ के भी अचीवमेंट्स को इस पर्सन की वजह से आपने काफ़ी समय तक मिस किया है, जो कि सही नहीं है। और अभी ये टाइम है कि आप इसमें अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इस पर्सन को हीलिंग की तो ज़रूरत है, राइट। इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को हील करने की ज़रूरत डेफिनेटली दिखाई दे रही है, राइट। तो अभी टैरो के थ्रू भी जान लेते हैं कि कैसी वाइब्रेशन है इस पर्सन की आपको लेकर फॉर द कमिंग 15 डेज। कैसी वाइब्स हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। कैसी वाइब्स रहने वाली हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, जो कार्ड्स जंप आउट करके गए हैं उनको देख लेते हैं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है, सारे साइंस आ जाते हैं, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस निकल के आया है। ओके, नंबर 21 और नंबर 3 और नंबर March month could be significant. And what else do we have? Star का sign is in reverse, Aquarius sign निकल के आया है। नंबर 17 और नंबर 8 अगेन 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। एंड पेज ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck is Fool, again Aries. So मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहा है। किसी पुराने चक्र मतलब एक साइकिल को, एक जो गोल 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 घूमते रहना होता है, व्हील्स एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, वो साइकिल एंड अप करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। और अब ये जो व्हील्स घूमे तो ये इनके हिसाब से घूमे, जिस डायरेक्शन में ये चाहे उस हिसाब से चले, ऐसी इनकी सोच है। बिकॉज इस पर्सन के करेंटली डिज़ायर बहुत हाई है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, आपको लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ सीख करते हुए, ढूंढते हुए दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं। बिकॉज इनके अंदर की जो पुल है वो एक मैग्नेटिक पुल है, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शंस हो इस पर्सन के समय अंदर इस समय आने वाले 15 डेज में, क्योंकि इनका अपने
फिजिकल डिज़ायर कह लीजिए, इंटीमेसी कह लीजिए, एक अट्रैक्शन कह लीजिए, उस पर कंट्रोल नहीं दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं ये पर्सन आपके लिए। एंड इनको लगता है कि आप ही इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, इनकी जो अपनी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं, जो ये एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग जो रखते हैं अपने दिल में किसी भी पर्सन के लिए, वो आपसे ही फुलफिल होती है। इट डजेंट मैटर मेल फीमेल, ओके। हम एनर्जीज कैचअप करते हैं, तो अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल्स, और जो फीमेल्स देख रही हैं तो मेल्स। ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इनकी लाइफ में क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन के जो अपने डिज़ायर्स हैं आपको लेके इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं अटके हैं, जो पूरे नहीं हो पाए हैं। उसके लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये नाइट से पेज की एनर्जी में आ रहे हैं, एंड दैट टू इन वॉन्ट्स। तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी और कुछ मैसेज या कोई कॉल या कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं इन द कमिंग 15 days। बट द थिंग इज़ दैट यू रियली कांट रिलाई ऑन दिस पर्सन राइट नाउ, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ फूल। फूल की एनर्जी भी यही कहती है कि इस पर्सन के अंदर जल्दबाजी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सारी पिछली चीज़ों को ख़त्म करके स्क्रैच रूट से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दे रेडी टू जंप इनटू योर लाइफ। आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में कूद के आना चाहते हैं। बस एक चीज़ का जो इस हड़बड़ी में गड़बड़ी जो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि ये जो है एक फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी मतलब एक अल्हड़पन, एक किडिश यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। माइट बी पॉसिबल ये पर्सन आपसे छोटी या छोटे हो सकते हैं, और जल्दीबाजी है इनको आपकी तरफ, आपकी ज़िंदगी में आने की, जिसमें ये हो सकता है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हैं। फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, सब कुछ मिटाकर फिर से शुरू करना चाहते हैं, बट बहुत यंग एनर्जी है। मे बी एनर्जी इज़ यंग, एज में भी छोटा या छोटे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट जो एनर्जी कैचअप हो रही है वो एक नादानी भरी अल्हड़पन वाली एनर्जी कैच हो रही है। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि उसके नीचे देखिए तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, जो कि ये दिखाता है कि ये किसी थ्रीसम सिचुएशन से जल्दीबाजी में निकल के आगे के कार्ड्स भी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं। ये किसी थ्रीसम सिचुएशन से अपने आप को बंधन मुक्त करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, किसी ट्रायंगल वाले रिलेशनशिप से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये इट्स अ थ्रीसम सिचुएशन, 3 लोगों की तिकड़ी है जिसको ये ब्रेक करके, जल्दी से ब्रेक करके दे आर कमिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू to make some commitment. So you will have to be little careful, because earlier और प्रीवियसली ये पर्सन बहुत स्टक रहे हैं या रही हैं। इन्होंने अपने सेंसेस को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। जब आपको लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी इस पर्सन की ओर से, उस समय वो चीज़ें आपको नहीं दे पाई या दे पाए, बिकॉज दे वर स्टक देयर सेंसेस वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उनके सारे सेंसेस उनका साथ नहीं दे रहे थे और वो एक इल्यूजन में जी रही थी या जी रहे थे। तो जो भी भ्रम, जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने ये थर्ड पार्टी की ओर से क्रिएट हो रही थी, वो उस पर विश्वास कर रही थी या कर रहे थे। बट नाउ अभी अवेकनिंग तो हो रही है, बट अवेकनिंग बहुत मेच्योर नहीं दिख रही है। एंड दिस पर्सन इज रियली डेस्परेट टू कम्युनिकेट विद यू। बहुत जल्दीबाजी में आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। एक फास्ट मूवमेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। फास्ट मूविंग एनर्जी है जो कि आपकी तरफ आकर आपसे कम्युनिकेट करने को डेस्परेट है, रेडी है, तैयार है, और कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर। ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है, मूवमेंट, एक किसी चीज़ में मोमेंटम भी लेके आना, कोई एक स्टैग्नेंट रिलेशनशिप में मूवमेंट लेके आना, उस तरह की एनर्जी कैच हो रही है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जगलिंग स्टिल इज देयर, जगलिंग है इस पर्सन के दिमाग में, इनके दिलो दिमाग में जगल करते हैं। 2 लोगों के बीच में, 2 सिचुएशन में इनके दिमाग में कंटिन्यूसली जगलिंग रहती है। और लेफ्ट आउट
इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको प्रीवियसली पीठ दिखाई है और अभी ये किसी और को पीठ दिखाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। एंड 1111 का कार्ड भी आया है जो कि अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हीलिंग को दिखाता है, टुगेदरनेस को दिखाता है। इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, कमिटमेंट। सो मे बी इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली जब वो अपने रूट चक्रा को हील कर पाए या कर पाएंगी, तो मे बी इस रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर डेस्परेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो you need to be little careful about their movement, right? So अभी देख लेते हैं आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से क्या, ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, right? Okay, just need one card, एक कार्ड चाहिए मुझे। Okay. A time for healing. ओके, आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप से ज़्यादा। आपको ओके, कार्ड और भी है इसके नीचे, हीलिंग करनी है आपको। अपनी ओवरऑल हीलिंग इज़ मस्ट फॉर यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, मैं बोल रही हूँ एरीज साइन बहुत सिग्निफिकेंटली निकल के आ रहा है। ये पर्सन टॉरस एनर्जी भी हो सकती है, टॉरस की एनर्जी भी मुझे लग रही है, एरीज की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके सामने आएंगे ही आएंगे 15 डेज में। दे विल टेक नेक्स्ट एक्शन इन दिस रिलेशनशिप, बट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू बी केयरफुल। आपको अपने आप को पूरी तरह से हील करना है और अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही आगे बढ़ना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिकेशन इज की। सो न्यू मून इन जेमिनी, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेंगे बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है और इस पर्सन की डेस्परेशन, छटपटाहट बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है आगे आने वाले 15 डेज में। सो दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं, बट यस ये किसी और को डिसअपॉइंट भी करने वाले हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। लेट्स सी इनके इनर मोस्ट डिजायर क्या है आपको लेकर। ओके ओके ओके, अनरिक्वायर्ड लव। there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. यस ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनके जो ये पर्सन है, कुछ व्यूअर्स के लिए इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में उतनी केमिस्ट्री है नहीं, उतना अट्रैक्शन है नहीं जो कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सके। और मे बी ये पर्सन जिसके साथ अभी कमिटेड है या जिस किसी के साथ थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, उसके लिए ये फीलिंग इस पर्सन के अंदर आ रही है। बिकॉज सिंस यू आर वॉचिंग दिस रीड, तो ये पर्सन तो आपके साथ नहीं है। सो मे बी हो सकता है ये जिसके साथ अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं उनके लिए ये फीलिंग है इस पर्सन की। थोड़ी गेमर की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है इस पर्सन की, ट्रस्ट। दिस रिलेशनशिप इज दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो मे बी आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है अपने ऊपर और इस पर्सन पे, सो दैट चीज़ें अच्छी तरीके से टर्न अप हो सकें। बातचीत करने की ज़रूरत है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी ओर से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लीजिए। अट्रैक्शन का कार्ड आया है, तो ये कहता है कि यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो यस, अगर आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को पूरी तरह से ग्रो करोगे, तो एक नेचुरल ग्लो आपके अंदर डेफिनेटली आएगा और आप अपनी तरफ रोमांटिक लाइफ में बहुत सारा अट्रैक्शन लेके आओगे। एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, जो कि दिखाई भी दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी ज़िंदगी से जो चीज़ें, जो लव रिक्वायर्ड नहीं है उसको दूर करने वाले हैं। एंड सोलमेट, फाइनली दिस इज़ योर सोलमेट। तो मे बी हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके पर्सन उनके ट्रू सोलमेट हो
और लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हुए हैं, या उन्होंने आपको प्रीवियसली डिसअपॉइंट किया है, उनका खुद का रूट चक्रा हिला हुआ है, डिस्टर्ब है, और बहुत एक मैनली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, या ले पा रही हैं, तो मे बी अभी वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं. सी, बॉटम ऑफ द डेक इज डिसेप्शन. सो समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पर्सन ऑनेस्टली उनके साथ चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज डिसीट का कार्ड भी आया था एनर्जी कैचअप में, ऑल्दो इट वाज रिवर्स. यहाँ पे भी अगर हम इनर मोस्ट डिज़ायर की बात कर रहे थे, इनर मोस्ट फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो कोई तो है इस रिलेशनशिप में कुछ व्यूअर्स के लिए जिसने अपनी ऑनेस्टली चीज़ों को ऑनेस्टली आपके साथ रिवील नहीं किया है, झूठा मास्क पहना हुआ है, और यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन. राइट, सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग. आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट रीड. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.